हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई फिजिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, जैसे कि इसके लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए ग्राफ्स का। जैसे कि आप क्लास 9 के स्टूडेंट होंगे तो आपको ये पता ही होगा कि ग्राफ होता क्या है। अब ग्राफ के अंदर में एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, ठीक है। एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस के ऊपर में उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि यहां पर अगर हम कंसीडर करें 1 2 3 4 5, यहां पर मैं एक्स एक्सिस पर मैं टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं विच इज इन सेकंड गिवन, और वाई एक्सिस पर मैं डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं हम 5 का, फिर 10, फिर 15, फिर 20 इन मीटर। डिस्प्लेसमेंट इन मीटर है, टाइम इन सेकंड। यहां पर एक ग्राफ है, देखो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। यहां पर डिस्प्लेसमेंट और टाइम को हम रिप्रेजेंट करें। मान लो कि कोई मोशन हो रहा है, बॉडी का मूव हो रही है, यूनिफॉर्म मोशन है। उसमें बताया गया है कि 1 सेकंड में बॉडी का 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ था, 2 सेकंड में वो 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ था, इस तरह से 5 सेकंड में 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। यहां पर मैं रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या दिखा रहा है, इसके अंदर में हमें कौन सी चीजें समझने के लिए मिल रही है। ये जो सबसे पहली बात तो ये जो ग्राफ है ना, इसको ऑब्जर्व, इट इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब जब कभी भी ग्राफ ये ऐसा रहेगा कि वो स्ट्रेट लाइन रहेगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन रहेगा, उसका मतलब सिर्फ एक होता है कि दोनों क्वांटिटी जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर है एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसा है, एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों भी एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। यहाँ पर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज हो रहा है। अगर एक वैल्यू बढ़ेगी दूसरी वैल्यू भी बढ़ेगी, तो वो हमें क्या दर्शाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब कुछ सिग्निफिकेंस हमें यहाँ से सीखने के लिए मिलते हैं। जैसे सबसे पहला अगर मैं सिग्निफिकेंट, बाय यूजिंग दैट ग्राफ we can easily observe that जब 4 सेकंड में 20 मीटर डिस्टेंस हुआ था, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आएगा, वी कैन डिटरमाइन डिस्प्लेसमेंट at any instant of time। हम इस ग्राफ से किसी भी पॉइंट पर, किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी टाइम के इंस्टेंट पर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई आपको बोले कि बताइए 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना था, तो आप तुरंत ही बता दोगे कि सर वो 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर आपको कोई पूछे कि बताइए 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, आप तुरंत ही बता दोगे कि वो 20 मीटर हुआ डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई आपको पूछे कि 3.5 पे बताइए, तो आप यहां से ग्राफ ड्रॉ करके सीधा बता सकते हो वो कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। दैट इज इन बिटवीन 15 to 20। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो हम किसी भी गिवन इंस्टेंट पर डिस्प्लेसमेंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो सबसे पहला सिग्निफिकेंट हमें मिल रहा है। दूसरे नंबर का जो सिग्निफिकेंट हमें सीखने के लिए मिल रहा है वो ये है बच्चों कि नेचर ऑफ मोशन वी कैन easily डिफाइन। हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं किस चीज को, नेचर ऑफ मोशन। कि वो जो बॉडी है, वो बॉडी का मोशन कौन से नेचर का है, क्या वो यूनिफॉर्म है, क्या वो नॉन यूनिफॉर्म है, क्या वो लीनियर है, क्या वो कैसा मोशन है।
हम इजीली कैलकुलेट कर मतलब बता सकते हैं देख करके ही ये कौन सा मोशन है, किस टाइप का, किस प्रकार का मोशन है बॉडी का। ये दूसरा सिग्निफिकेंट हमें इस ग्राफ से सीखने के लिए मिलता है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, स्लोप ऑफ गिवन ग्राफ, गिवन लाइन indicates that slope of given graph indicates that velocity instantaneous velocity इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में मैंने आपको दूसरे तीसरे नंबर के लेक्चर में कुछ तो बताया था, ठीक है। स्लोप ऑफ गिवन ग्राफ इंडिकेट्स दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब क्या चीज है, देखिए स्लोप का मतलब क्या होता है, कितना उठाव है और कितना आगे बढ़ रहा है, या कितना झुकाव है और कितने पीछे आ रहा है, ये चीज हमें स्लोप दर्शाता है। अब कोई भी इंस्टेंट पर इसका स्लोप कितना इंक्लाइंड होगा, कितना अप होगा, ये चीज को हम दिखाते हैं कुछ इस तरह से। कोई भी इंस्टेंट का ले सकता हूं, आप 15-10 का भी ले सकते हो, 10-5 का भी स्लोप निकाल सकते हो, कोई भी इंस्टेंट पर निकाल सकते हो, किसी भी टाइम पर निकाल सकते हो। मान लो कि आपने इस टाइम पर, इस इंस्टेंट पर आपने स्लोप निकाला, और अब आपको ये स्लोप क्या दिखाएगा उस इंस्टेंट पर। देखिए ये जो लाइन है ना, यहां से यहां तक, ये लाइन आपको क्या दर्शा दी है, ये डिस्प्लेसमेंट दर्शा, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है ना बच्चों, ये आपको क्या दिखा रही है, ये टाइम बता रही है। इधर टाइम, इधर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, दोनों का ही तो मुकाबला है, तब जाकर के स्लोप बन रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो रहा है, और हमें मालूम है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है, ठीक है। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट और अपॉन टाइम, ठीक है। अब ये कोई इंस्टेंट पर निकाल सकते हैं, किसी भी इंस्टेंट पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी इंस्टेंट पर हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं कितना डिस्प्लेसमेंट और कितने टाइम में हो रहा है, इसीलिए वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। इसीलिए वो क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। उम्मीद करता हूं तुमको ये समझ में आया होगा सिग्निफिकेंस इसका, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब इसके बाद में वेलोसिटी टाइम ग्राफ का भी सिग्निफिकेंस है, वो क्या है वो जानते हैं, इसको नोट कर लो पहले। ओके स्टूडेंट्स, ओके तो यहां पर मैं, अब हम देखते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का सिग्निफिकेंस, ठीक है। सबसे पहले तो हम ग्राफ निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, थोड़ा सा बड़ा ही निकालना हमारे लिए बेहतर रहेगा, वरना बाद में कंजेस्टेड हो जाता और आप लोगों को समझने में तकलीफ जा सकती है। यहां पर ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन पे हमें पता है कि वो जीरो होता है, ओरिजिन पर जीरो इंडिकेट होता है। हम मान लेते हैं कि इधर में टाइम है, क्योंकि हम एक एक्सिस पर जनरली टाइम लेते हैं इन सेकंड। अब वेलोसिटी है, तो वाई एक्सिस पर क्या लेंगे हम, वाई एक्सिस पर, इट्स वाई एक्सिस ना, इस पर लेंगे हम वेलोसिटी, और वो होती है मीटर पर सेकंड में, 0, 1। तो देखो कोशिश करना कि ये जो स्पेस है ना, ये सेम सेम रहे, 1 से 2 का, 2 से 3 का, 3 से 4 का, 5, 6, 7 एंड देन 8। यहां से हम 5 का डिफरेंस लेते हैं मीटर पर सेकंड में, 5, 10, 15, 20 एंड देन 25। ओके, मैं काम करते हैं, यहां से एक बॉडी का मोशन है, हो रहा है कोई तो भी, अब वो मोशन थोड़ा वेरिएशन आ रहा है उस मोशन के अंदर, तो उस मोशन को देख करके हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। अब वो ग्राफ कुछ इस तरह से बना,
मान लो वो ग्राफ कुछ इस तरह से बना, ठीक है, ये बना ग्राफ, उस मोशन के अकॉर्डिंग हमने ग्राफ ड्रॉ किए थे। ओके, अब यहां से क्या बातें हमें सीखने के लिए मिलती, कुछ बातें देखो, जैसे कि मैं मान लो सबसे पहला जो सिग्निफिकेंट बन रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वो गेन कर रहा है कुछ टाइम में, फिर उसके बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, उसके बाद यहाँ से वो डिक्रीजिंग वेलोसिटी में आ रहा है। जो हमें सिग्निफिकेंस सीखने के लिए मिल रहा है ना, तो सबसे पहला तो ये है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट वी कैन इजीली फाउंड आउट, वी कैन इजीली फाउंड आउट, वेलोसिटी कोई भी इंस्टेंट पे हम आराम से निकाल सकते हैं इस टाइप के ग्राफ। सेकंड नंबर पे जो सिग्निफिकेंट मिल रहा है हमें, अब वो सिग्निफिकेंट हमें क्या दिखा रहा है, स्लोप ऑफ लीनियर, स्लोप ऑफ लीनियर पार्ट ऑफ कर्व रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो बताता हूं। अब जैसे इसके पहले के स्लोप में हमने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी दिखाता था, अब बताइए यहां पर अगर मैं ये वर्टिकल डिस्टेंस कंसीडर करता हूं, ये वर्टिकल डिस्टेंस मुझे कौन सी वैल्यू चेंज होती हुई बता रहा है, ये वेलोसिटी चेंज होती हुई बता रहा है। मतलब यहां पर ये वेलोसिटी है स्लोप कोई भी लीनियर पार्ट की, ये वेलोसिटी हो गई। और यहां से यहां पर अगर मैं इस एक्सिस पर अगर देखता हूं, इस एक्सिस के अलॉन्ग में अगर देखता हूं एक्स एक्सिस के, तो ये पोर्शन मुझे क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है मुझे टाइम। तो वेलोसिटी ये बता रहा है, टाइम ये बता रहा है, ये तो स्लोप है। और वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है बच्चों, इट्स एक्सीलरेशन। तो स्लोप ऑफ लीनियर पार्ट ऑफ कर्व रिप्रेजेंट द एक्सीलरेशन, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो, एक्सीलरेशन। ये सेकंड नंबर का सिग्निफिकेंट हमें मिला है। थर्ड नंबर पे क्या है, थर्ड नंबर का सिग्निफिकेंस, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व गिव्स, अंडर द कर्व मतलब कर्व के अंदर का जितना भी एरिया है वो हमें पता है, कैसे हम निकालेंगे। मान लो कि यहां से यहां तक अगर मैं बोलता हूँ आपको, बताइए बच्चों ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम ये एरिया कैसे निकालेंगे, दिस इज इंटू दिस इज, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, तो हमें कंप्लीट एरिया आराम से मिल जाएगा। वैसे ही यहां पर मैं हाफ इंटू, अगर ये ट्रायंगल बन रहा है ना यहाँ पे, ये देखो इतना पोर्शन, इट्स अ ट्रायंगल, डॉटेड पोर्शन, और ये वाला पोर्शन भी ट्रायंगल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू लेंथ इंटू विड्थ। मतलब यहां पर में लेंथ क्या है, लेंथ क्या है, लेंथ हाफ इंटू लेंथ इंटू, वैसे यहां पर में भी। और अगर मैं इस रेक्टेंगल की बात करूं बीच के, तो लेंथ इंटू विड्थ। आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बोल के, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी चलता है। लेंथ इंटू ब्रेथ भी बोल सकते हैं आप उसे, बेस इंटू हाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हाइट हो गई, ये लेंथ, ये लेंथ हो गई, ये हाइट, क्लियर।
अब यहां पर मैं ये लेंथ इंटू हाइट, यहां पर लेंथ इंटू ब्रीथ, मतलब ये टोटल देखा जाए तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसी के साथ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, और ये क्या है, ये टाइम है, और ये क्या है, ये वेलोसिटी है। तो टाइम इंटू वेलोसिटी क्या मिलता है हमें, टाइम इंटू वेलोसिटी तो एरिया मिल रहा है, लेकिन वैसे क्या मिलता है, देखिए फॉर्मूले के समझते हैं इसके लिए। उसके लिए हमें हमारे पास एक फॉर्मूला था वेलोसिटी का, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब टाइम को इधर शिफ्ट करो तो क्या बनेगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। बात को समझने की कोशिश करो, वेलोसिटी इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। मतलब वेलोसिटी का जब जब मल्टीप्लाई होगा टाइम के साथ, वो हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। और यहां पर हो भी वही रहा है, एक ट्रायंगल देखो, दूसरा ट्रायंगल देखो, और बीच में का आपका क्वाड्रिलेटरल देख लो। यहां पर मैं जब आप मल्टीप्लाई करोगे इस लेंथ को इस लेंथ के साथ, तब आपको ये एरिया मिल रहा है। मतलब ये लेंथ क्या है बच्चों, ये टाइम है, और ये लेंथ क्या है, ये वेलोसिटी है। मतलब ये इंटू ये आपका टाइम इंटू वेलोसिटी, ये एरिया मिल रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। और वही बात ट्रायंगल के अंदर भी लागू होगी। ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है आपका, ये, और हाइट ये है। मतलब ये तो आपका टाइम हुआ, और ये इधर देखा जाए तो वेलोसिटी और ग्राफ के हिसाब से ये लेंथ, ये आपका टाइम, और ये हाइट क्या मिल गया आपको, वेलोसिटी। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपको क्या मिल रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल रहा है। मतलब इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, ये सब कुछ हमें इस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। एरिया कब निकालेंगे, जब टाइम का मल्टीप्लाई होगा वेलोसिटी के साथ, तब हम क्या बता सकते हैं कि हमने क्या निकाला, एरिया निकाला। लेकिन इधर एरिया निकालते निकालते हम वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, जो हमें क्या दिखा रहा है, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। तो एरिया अंडर दी कर्व गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। नहीं समझ में आया, क्लियर हुआ, समझा होगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसके अकॉर्डिंग एक न्यूमेरिकल लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर एक क्वेश्चन देखो, इजी सिंपल सा क्वेश्चन है। द ST ग्राफ ऑफ बॉडी इज एज शोन इन फिगर। एस मीन्स व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। टी क्या है, टाइम। ग्राफ ऑफ बॉडी इज एज शोन इन द फिगर। ये फिगर आपके पास में गिवन है। यहां पर में एस मतलब डिस्प्लेसमेंट दिखाया हमें वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। ये जो वाई एक्सिस है यहां पर हमें दिखाया है डिस्प्लेसमेंट, और ये जो एक्स एक्सिस है इस पे बताया हमें टाइम, जो सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हमें मीटर में दिया है। कुछ वैल्यूज यहां पर प्लॉट की है। द टाइम फॉर विच द बॉडी इज इन द मोशन इज सेकंड। वो ये बोल रहा है कि कितना टाइम बॉडी मोशन में रही इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। अगर हम देखें तो मोशन में कितने टाइम है, बताइए फट से, मुझे बता सकते हो, जल्दी से बोलो, बोलो। नहीं बोल सकते, कैसे बोलेंगे, सुनो। वो ये बोल रहा है कि कितना टाइम बॉडी मोशन में है, ये हमें पता करना है। ऑप्शन दिए कि 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 6 सेकेंड या 10 सेकेंड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट ग्राफ, यहाँ पर ग्राफ में देखो ये पोर्शन है, ये जो है ना, ये 3 सेकंड पे दिखा रहा है और ये 7 सेकंड पे, ठीक है। तो 3 to 7 अगर हम देखें तो बॉडी का कोई भी डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, वो कांस्टेंट है, लीनियरली है। मतलब एक बार जितना हो गया उतना ही वो कांस्टेंटली चल रहा है। डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं मतलब बॉडी मोशन में नहीं है, बॉडी रुकी हुई है। जब बॉडी रुकी हुई है, लेकिन हमें रुकी हुई बॉडी का टाइम नहीं पता करना है, हमें किस चीज का टाइम पता करना है कि बॉडी इज इन मोशन। ये जब बॉडी मोशन में है मतलब बॉडी एक तो यहां पर मोशन में है, या बॉडी यहां पर मोशन में, यहां पर भी है और यहां पर भी है, दोनों तरफ, लेकिन यहां पर नहीं है, इतने पोर्शन में नहीं है। अब यहां पर मैं कितना टाइम लग रहा है, देखो 3, कितना है टोटल 10, टोटल टाइम कितना है 10 सेकेंड। इसमें से जो रेस्ट में वो कितना टाइम हुआ, 7 - 3 = 4, 10 - 4, इतना रेस्ट में। बचा हुआ जितना भी रहेगा वो मोशन में, बॉडी में इक्वल्स टू 6। देखो इतना टाइम जो है ना वो 3 सेकंड है, और इतना जो टाइम है वो 3 सेकंड है, मतलब ये मोशन में है। और ये रेस्ट में, क्यों रेस्ट में, क्योंकि यहाँ पर में ये ग्राफ चेंज नहीं हो रहा है,
ये अगर ऊपर या नीचे जब गया रहता ना, तब हम बता सकते थे कि भैया यहाँ पर मैं ये मोशन में है, लेकिन ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट क्या दर्शाता है हमें कि वो रेस्ट में, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट चढ़ा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट उतरा, मतलब ये 3 सेकंड और ये 3 सेकंड। क्लियर? ओके, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय।